अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच इस वक्त जारी है और बांग्लादेश का फ्लॉप शो जो है वो बरकरार है। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही, तमाम टीम 73 के मामूली टोटल पर आउट हो गई। भाई जो लग रहा था वही हुआ, बांग्लादेश जैसे क्वालिफायर से खेलते हुए आई है उसी तरह से खेल रही है। एक बड़ी टीम के खिलाफ हमें लग रहा था आज कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगी, नहीं कर पाए। एग्जैक्टली और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्मार्टली खेला उनके साथ, उनको पहले बैटिंग कराई जी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो थोड़ा सा नर्वस है तो उनके नर्वस को चेक किया जाए और एग्जैक्टली यही हुआ कि वो आए हैं, उनके बैट्समैन पहले ओवर में आउट, दूसरे ओवर में आउट और पावर प्ले में आउट होना उनकी टॉप ऑर्डर का। उसके बाद फिर कैप्टन मोहम्मद महमूदुल्लाह ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया लेकिन अकेले नजर आए और उसके बाद जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हुई है इट वाज अमेजिंग। मिचेल स्टार्क की बात कर लें, ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लें, उसके बाद एडम ज़ेम्पा ने जबरदस्त बहुत ही शानदार बॉलिंग की अच्छी बात ये देख लें कि आते ही वो ऑन थे, पहला बॉल ही गुगली, पहले बॉल पे ही आउट। बिल्कुल थोड़ा सा लगी रहे कि उनकी हैट्रिक नहीं हो सकी, नहीं हो पाई, वो मिस हो गया लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त उनके पास प्लान था। सिर्फ ये नहीं है कि बाजू का आप हम बात करते हैं कि आपके पास स्पेस हो, एक्सपीरियंस हो, ये तो आपके स्किल्स तो होती हैं लेकिन इसको जब आप इसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन जब हमने देखी वो एग्जैक्टली हमने देखी। उसके बाद उनके बैट्समैन दोनों टॉप ऑर्डर जो जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, आई होप कि मेरे ख्याल से अभी ख़त्म होने वाला होगा या हो गया है जी, अभी बिल्कुल आखिरी लम्हात में है और इसके पास पहुंच गए होंगे। हाँ, इस पर हम स्कोर भी आपको अपडेट करेंगे लेकिन जो बांग्लादेश की बैटिंग रही, एक जा रहा था एक आ रहा था। पहले फॉल ऑफ विकेट्स आपने देखी, तनवीर क्या गलत कर रहे थे बांग्लादेश इस अपनी इनिंग में? देखिए गलत तो वो शुरू से ही कर रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही हम खेलें किस तरीके से। जब आप स्कॉटलैंड से हारेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा ही आएगा। इतनी हल्की टीम, वीक टीम मतलब बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने क्या क्रिकेट खेली। उसके बाद वो जो उनका जो टाइम था वो जो चलता चला गया आगे, वो परफॉर्म कर ही नहीं सके। हम बात करते हैं 3 प्लेयर्स ऐसे थे, शकीब उल हसन, मोहम्मदुल्लाह, मुशफ़िकुर रहीम, ये इनके मेन 3 प्लेयर्स थे। ये भी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो बाकी जो अगर आप स्टैंड देखें T20 क्रिकेट के अंदर अगर आपका ओपनिंग स्टैंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मिडिल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। ऊपर अच्छा करेंगे तो नीचे वाले करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ आप देखें, उनके पास फास्ट बॉलर भी तगड़े हैं, एग्रेसिव हैं, विकेट लेते हैं। उसके बाद जो स्पिनर है उनके पास, ज़ेम्पा टॉप 10 रैंकिंग में भी है, फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट में भी 10 विकेट्स ले चुके हैं, सबसे टॉप पे। और सबसे मेरे लिए सबसे मतलब हैरानगी की बात ये है, टॉप इसमें जो 5 में सारे लेग स्पिनर हैं। हसारंगा भी है, आदिल रशीद भी है, ज़ेम्पा भी हैं, और मैं मिस कर रहा हूँ वो रन्स के फर्क से जीतने थे लेकिन इन्होंने पहले मैच में ही सारी कसर निकाल ली। और यहाँ पे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट एक बड़ी तादाद में आए, जी का खाना भी कम पड़ रहा है तो जब वो बड़ी तादाद में आए तो वो बता रहे हैं कि जी हमारे कुछ सीनियर प्लेयर और जूनियर प्लेयरों में इख्तिलाफात हैं और इस तरह की बातें आम होती हैं। पाकिस्तान की टीम हारे तो इस तरह की बातें होती है, बांग्लादेश की टीम हारे, इंडिया की टीम हारे, तो ये बड़ी आम सी बातें हैं कि वो कह रहे हैं सीनियर और जूनियर्स में बड़े इख्तिलाफात हैं। और महमूदुल्लाह की कप्तानी तो गई इस टूर्नामेंट के बाद, और तमीम इकबाल भी इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। शाकिब उल हसन अनफिट हो गए तो उनके पास वैसे भी सीनियर प्लेयर अब नहीं है, एक महमूदुल्लाह ही बचे और मुशफ़िकुर रहीम है। तो बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट में बांग्लादेश की रही है और ऑस्ट्रेलिया ने जो उनको गोल अचीव करना था, जो उनका मकसद था, वो इस मैच से उन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा, इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के बाद शाहिद साहब क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में से आगे जाते हुए कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक चांस जबरदस्त ये है कि उनके पास एक मैच और है और अभी उनको नेट रन रेट अपना बेहतर करने के लिए उस मैच में वो अपनी पूरी जान लगाएंगे। और जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल ये है कि उनका आखिरी मैच इंग्लैंड से है। इंग्लैंड को हराएंगे तो ऊपर जाएंगे और अगर इंग्लैंड को हराने में कामयाब नहीं हुए तो फिर ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। ठीक है यूनुस भाई, इस कामयाबी को कैसा देखते हैं? और इसके बाद तो अब बहुत ज़्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि जिस टीम से हम खेलेंगे वो शायद ऑस्ट्रेलिया हो। जी बिल्कुल, ऐसे ही तो हम यही बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका और टीम ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम आगे आएगी और ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा चांस इसलिए था, बेटर चांस इसलिए था कि उनके दोनों मैच अब ऐसे ही हैं। उनको उनके पास काफ़ी चांस है कि वो नेक्स्ट मैच में भी
जाएं और अपना रन रेट अच्छा करें। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया ही पहुंचे, क्योंकि मुझे पहले ये था कि अगर साउथ अफ्रीका पहुंचे तो साउथ अफ्रीका टीम हमारे लिए थोड़ा सा रिसेंट पास में हमने देखा कि जहाँ जहाँ खेला उन्होंने हमें टफ टाइम दिया। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया हमें तंग नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करेगी, वार्नर और स्मिथ बिल्कुल तो करेगी, बिल्कुल बहुत करेगी। लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि इनकी फॉर्म नहीं है। ठीक है, अभी इनकी फॉर्म आ रही है, लेकिन जिस तरह टीम पाकिस्तान खेल रही है, हमारे लिए अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हमारे पास बेटर ज़्यादा चांसेस हैं। दो कि साउथ अफ्रीका की टीम भी ऐसी थी कि अगर वो भी हमारे पास आती है तो इस वक्त जिस तरह हम खेल रहे हैं, हम जैसे खेलने का, जैसे हम बार बार बात करें अपने पोटेंशियल पे खेलें, अपने स्किल पे खेलें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना करें, चीज़ों को सिंपल करें, जिस तरह अभी हमारी जो एक जर्नी जारी है इस तरह हम खेलें तो हमारे सामने कोई भी टीम आ जाएगी, इवन इंग्लैंड भी आ जाएगी, तो फिर भी हम केपेबल है कि अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलें तो हम उनको हरा सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते हैं और दिस इज द अपडेटेड पॉइंट्स टेबल। 6 पॉइंट्स हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के विद देयर 3 विक्ट्रीज और पॉजिटिव 1.03 प्लस 1.03 इनका नेट रन रेट हो गया है। तो एक ही मैच से नेट रन रेट अपना बेहतर करके ये साउथ अफ्रीका से ऊपर आ गए हैं, तो जिसकी वजह से अब साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है सिचुएशन। उनको इंग्लैंड को हराना है जो कि अनबीटन भी हैं और कंप्लीट टीम भी इस इवेंट की इंग्लैंड नज़र आती है। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है साउथ अफ्रीका के लिए आगे बढ़ने के लिए। तनवीर देखें, अभी साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी 6 पॉइंट हो गए, दोनों के एक मैच बाकी है। साउथ अफ्रीका की टीम अगर जीतती भी है तो फिर भी 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट को इतना अच्छा नहीं कर सकेगी उसके खिलाफ, क्योंकि वो वीक टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जब जीतती है वेस्ट इंडीज से, उनके भी 8 पॉइंट होते हैं, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है कि वो रन रेट उनके अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है। वो भी नाम तो बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बांग्लादेश से ऊपर नीचे ही है, कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज ये, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमारा सेमीफाइनल ज्यादा चांसेस वही लग रहे हैं। देखिए, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं ना, उनका फॉर्म में आना बहुत खतरनाक है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, परफॉर्म करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। वो फिर चाहे पाकिस्तान से खेलें, चाहे किसी टीम के साथ भी खेलें, वो फिर नीचे नहीं आते। वो कहते हैं जी हमसे परफॉर्म हो रहा है, हमसे रन्स हो रहे हैं, हमारा लेवल ऊपर चला गया बहुत। फिर ऑटोमेटिकली फिर ऐसी टीमों की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नजर आने लग जाती है। आप देखिए कि अगले मैच में भी कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज से खेलेगी, वो आपको डिफरेंट नजर आएगी, अनलेस कोई ऐसी कोई उनकी तरफ से, वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई परफॉर्मेंस हो जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन ये उनको छोड़ेंगे नहीं अब, क्योंकि इनके दिमाग में इनको ये पता चल गया है हमारी फॉर्म आ रही है वापस, और 1-2 प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो बाकी भी इनके फॉर्म में आते हैं, क्योंकि इनकी कंट्री में जो क्रिकेट खेली जाती है वो यही है। जीतेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा, परफॉर्मेंस हाई जाने लग जाएगी। फास्ट बॉलर्स की आप परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, बाउंसर्स भी कराए हैं, यॉर्कर्स भी किए हैं, ज़ैम्पा ने जैसी बॉलिंग की है। तो ज़ैम्पा की जी शाहिद साहब, ज़ैम्पा की शानदार बॉलिंग, और साथ साथ इस ग्रुप के लिए हफ्ते का दिन बड़ा डिसाइडर दिन होगा, क्योंकि जो पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ है और दूसरा मैच है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। तो हफ्ते को ये पता चल जाएगा कि इस ग्रुप की सिचुएशन क्या है। तो आप कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास बेहतर चांस है, साउथ अफ्रीका की सामने बड़ी मुश्किल टीम है। हाँ, अगर इंग्लैंड कुछ रिलैक्स कर जाए, कुछ अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा दे, तो शायद साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा चांस होगा। अभी तो बजाहिर ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा चांस लग रहा है, और अगर वो आ गए सेमीफाइनल में तो जाहिर है वो पीक कर रहे हैं सही टाइम पर, हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलिया की पप्पू बॉलर हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त कराते हैं, और T20 के स्पेशलिस्ट हैं। बिग बैश हो, IPL हो, CPL हो, बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं। इतना ज्यादा वाइट बॉल के अलावा रेड बॉल की तरफ वो इतना नहीं गए, तो स्पेसिफिक बॉलर है वाइट बॉल क्रिकेट के, तो अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने आज। अच्छा तनवीर, मैं इसी पे जरा बात कर रहा था। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, इंग्लैंड चेंजेस नहीं करेगा? आप इंग्लैंड टीम से नाराज होंगे? नहीं, चेंजिंग क्यों करेगा? मतलब वो भी अपनी बेंच ट्राई करे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हालांकि अगर वो ट्राई भी कर ले तो उनके पास प्लेयर बहुत तगड़े हैं, ट्राई भी कर ले तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, ज़ैम्पा की बात, या और जो आदिल रशीद हो गए, या परसन्ना वो है हसरंगा, और एक बॉलर और मिस करो जो टॉप 5 में है, वो भी वो है। देखिए, ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं?
हमारा लेग स्पिनर क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ्लाइट के साथ बॉल करते हो, बैट्समैन जाता है बॉल पे, ये बैट्समैन को कहते हैं कि तुम मारो मुझे छक्का, जिसकी वजह से विकेट बाय करते हैं मिलती है। शादाब क्या करता है, शादाब तेज बॉल करता है। जब आप तेज बॉल करोगे तो बैट्समैन नहीं जाएगा उस पे, वो केयरफुल होके खेलेगा, ये तेज बॉल कर रहा है, इसको जब पूरी बॉल मुंह पे मिलेगी तब जाऊंगा। लेकिन फ्लाइट के साथ जाता है बैट्समैन को, डाउन द विकेट निकलूं, क्रॉस शॉट मारूं, उस पे उसको विकेट्स मिलती हैं। तो ये शादाब को ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है कि मैंने विकेट्स किस तरीके से लेनी है। हम टेस्ट क्रिकेट की भी बात करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में भी जो जितने भी लेग स्पिनर्स हैं, अगर हम यासिर शाह की भी बात करते हैं, जो वो विकेट्स लेता है वो तेज बॉल पे नहीं लेता। अगर वो पैचेस भी यूज़ कर रहा है वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है, इसी वजह से इतना बॉल ब्रेक होता है। फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम आजकल के दौर में बात करते हैं ना कि फास्ट बॉलर्स की यॉर्कर्स आजकल के दौर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट यूनुस भाई, मुझे एक बात बताइएगा, रोल ऑफ अ लेग स्पिनर इन T20 क्रिकेट इज नाउ सो इम्पोर्टेंट जी। अब इतना जरूरी हो गया है, किसी भी टॉप क्लास टीम में लेग स्पिनर ना हो तो वो एक अच्छी चैंपियन टीम नजर नहीं आती। हमारा ये डिपार्टमेंट अभी भी थोड़ा कमजोर है, इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल, आपको हमारे पास शादाब खान है, उन्होंने वाइट बॉल से काफ़ी परफॉर्मेंस दिए, और समहाउ वो बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल करते हैं। जब तक आपके पास वेरिएशन ना हो, क्योंकि हमें समझना है कि लेग ब्रेक बॉलर जिस टीम के पास भी होते हैं विकेट टेकिंग ऑप्शंस होते हैं, ये आपको मैचेस जिताते हैं। हमने देखा कि पास में हम बड़े बड़े लेग स्पिनर्स की बात क्यों करते हैं, ठीक है, बताया मुरलीधरन भी मौजूद थे इसी टाइम पीरियड में, सकलैन मुश्ताक भी मौजूद थे, और भी ऐसे ऐसे नाम रहे हैं। लेकिन लेग ब्रेक जहाँ जहाँ आए, अब्दुल कादिर की बात करें, शेन वॉर्न की बात करें, यासिर शाह की बात करें, उसके बाद अभी एडम जंपा की ज़्यादा बातें हो रही है, और इसी ही वर्ल्ड कप में सबसे टॉप पे है। ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस होती हैं और ये आपके मैच विनर होते हैं, ये ऐसे बॉलर्स होते हैं जो कि आपको मैच जिताते हैं। तो हमारे पास जो शादाब खान को सिर्फ ये उनको थोड़ा सा वेरिएशन लानी है, और वेरिएशन ये है कि भाई आप कंटेन भी नहीं जाए, क्योंकि स्पिनर T20 में अगर आपको आउट करके देंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर वो एक एडवांटेज है जो कि हमारे पास, अगर हम अपने दोनों बॉलर्स को देख लें तो हमारे पास ऐसे, हम उन पे इतने डिपेंड नहीं करते, डिपेंडेबल नहीं होते उन दोनों पे कि ये आएंगे और ये हमें 2-2, 3-3 आउट करके देंगे। और हमने देखा है कि अगर हम आदिल रशीद की बात कर रहे हैं, हर मैच में 3 आउट 4 आउट, हम एडम जंपा की बात कर रहे हैं, हर मैच में 2-3 आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लेग स्पिन हो और वो आउट करके दे आपको। बिल्कुल। शायद भाई लेग स्पिनर के हवाले से आपसे भी बात करना चाहूँगा। शादाब खान 1-1.5 साल से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नॉट अप टू द मार्क है, और फिर सब यही बात करते हैं कि वो फ्लाइट नहीं देते, वो तेज बॉल करते हैं, वो कंटेन पे वेरिएशन की बात करें, और दूसरा ये कि वो कंटेन नहीं कर पाते हैं, वो कंटेन करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं बन पाते। क्या ये वजह है कि वो अब ऑलराउंडर ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो बैटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग पे इतना फोकस नहीं रहा है? रीज़न क्या है? नहीं, पहला तो उनका टास्क बॉलिंग है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो उनको यकीनन विकेटें लेनी होंगी, उनकी जगह बहुत खतरे से 2-4 होती जा रही है। बिल्कुल अगर कोई रिप्लेसमेंट करें तो शादाब को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है, इफेक्टिव नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, मैं अक्सर ग्रैहम गोच की बात को कोट करता हूँ, कहते थे कि यू ऑलवेज हैव द एबिलिटी, एट टाइम्स यू लूज फेथ इन योर एबिलिटी। तो वही वाली बात आ रही है कि आपकी जो एबिलिटी है उसकी उसमें फेथ आपको नहीं है, आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में टर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो विकेटें लेनी चाहिए उनको, कम से कम हर मैच में 2 से 3 विकेटें लेंगे तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इसलिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग में उनका नंबर 7वां या 8वां होगा, अगर 7 या 8 तक पहुंचेगी किसी टीम की बैटिंग तो फिर उसका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शादाब को यकीनन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। बिल्कुल, यकीनन परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। आपको एक टेम्पलेट भी दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि लेग स्पिनर कितने इम्पोर्टेंट हैं। ज़ैम्पा 10 विकेटों के साथ टॉप पर हैं, और इन 5 में से सिवाय एनरिक नोकिया के आप सब देखें, सब लेग स्पिनर हैं। मैं राशिद खान का नाम मिस कर रहे थे। 7 विकेटें राशिद खान की, आदिल रशीद की 7, हसरंगा की 8, और फिर 10 ज़ैम्पा टॉप विकेट टेकर हैं। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट अ लेग स्पिनर इज इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। नजीब, खाली लेग स्पिनर की बात नहीं है, ऑफ स्पिनर भी होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होगा।
जो ये लोग फ्लाइट के साथ लूप के साथ बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट्स मिलेंगी। हम अमाद की बात करते हैं, अमाद क्यों उसका जो विकेट्स का जो रेशो है या अच्छी बॉलिंग का सर्किल के बाद क्यों इतना अच्छा नहीं है? जो वो सर्किल में गेंद करता है उसका बॉल स्पिन नहीं होता। अब वो उसको स्पिन खेलने जाते हैं, वो तेज करता है, वो आम बॉल हो जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है ना, वो उसको वहां पे नए बॉल तो फायदा दे जाता है। लेकिन जब पुराना बॉल करने आता है, ठीक है, जहां पे बॉल फ्लाइट के साथ करनी होती है, वेरिएशन के साथ करनी होती है, वहां उसका बॉल स्पिन नहीं होता, तेज तेज जाता है, फिर उसको मार लगती है। ये हर स्पिनर्स के साथ है। जो भी स्पिनर इस तरह बॉल छोड़ के करेगा वो, अब आप देखें, कभी कभी आपने एक चीज नोट की होगी, अगर स्लिप पे कप्तान खड़ा हुआ है और स्पिनर बॉल कर रहा है और लास्ट बैट्समैन खेल रहे हैं 9वें 10वें 11वें के, आपकी कभी नजर पड़ी होगी जो स्पिनर बॉल कर रहा है उसको बोलता है कि यूं छोड़ो बॉल को कि हिट मारने जाइए। जैम्पा को लाने का मकसद यही था जब मुस्तफिजुर रहमान और वो तस्कीन जब बैटिंग कर रहे थे कि ये फ्लाइट के साथ बॉल करेगा और उसको मारने जाएगा, तो वो उसको विकेट्स मिली। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर, शाहिद साहब भी हमारे साथ ही हैं और ब्रेक्स के वापस आके फिर इस पे मजीद बात होगी। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और अपने ग्रुप में सेकंड स्पॉट भी हासिल कर लिया है शानदार रन रेट की बदौलत। आज का जो दूसरा मैच है वो भी फुल ऑफ एक्साइटमेंट है और बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, क्योंकि दोनों टीमों में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से दोनों बराबर लग रही हैं। मैं समझे, पता क्या बोल रहे, दोनों टीम का दिल नहीं कर रहा। ये इस पे बड़ा अच्छा जो है ना आपको ब्रीफ कर सकते हैं तनवीर अहमद। क्या कैसे बताएंगे आपके, मतलब मैं ये बताऊं कि दोनों बहुत अच्छा खेलेंगे? ये बताऊं। देखिए, दोनों की एक ही जैसी परफॉर्मेंस है, एक ही जैसी बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है, मज़ा आ नहीं रहा ना श्रीलंका की तरफ से ना वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बस ये है कि अपना अपना मैच जीतो और दिल खुश करो कि हम भी चलो कोई ना कोई मैच जीत गए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए, ये तो हमने खैर मजाक किया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए मैच जीतना ज़रूरी है जी। वेस्ट इंडीज़ के पास अभी भी कुछ चांस है। तो शायद भाई हमें ये एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें तनवीर से ना सुनना पड़े ये एक्सप्लेनेशन। शायद भाई मुझे बताइए वेस्ट इंडीज के चांसेस क्या हैं? आप दूर रह के ना बहुत बातें वो कर रहे हैं, आप नजदीक होते तो आप ऐसी बातें तो करते बहुत दूर है कि भी बहुत पास है। वेस्ट इंडीज का अब सेमीफाइनल में पहुंचना इतना ही दूर है जितना कि यूं समझ लें कि दिल्ली दूर है। तो उन्होंने पहले इस ऑस्ट्रेलिया की विन से पहले ही उन्हें 120 रन से जीतना थे अपना मैच, वो बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी टीमों को हारना है, साउथ अफ्रीका को 32 रन से हारना है, ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हारना है। तो वेस्ट इंडीज का तो अब यही है कि जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब हम ना ही समझे आप। तो वेस्ट इंडीज को अब ये है कि अपना सामान लपेटें और अपने घर जाएं। इस सीरीज में बहुत ही उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही और अब उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान आना है दिसंबर में, लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलने, 3 वनडे और 3 T20, 3 वनडे 2023 के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का हिस्सा होंगे और 3 T20 उनके उस गम का सामान कर सकते हैं जो गम उन्हें यहाँ से लगा है, और वो अगर पाकिस्तान में आके अच्छी कारकर्दगी दिखा दे तो उनका गम शायद थोड़ा सा दूर हो जाए और पाकिस्तान इंशाल्लाह उस वक्त तक वर्ल्ड चैंपियन होगा। शायद भाई ये भी तो ऐड कर दें। इंशाल्लाह। शायद भाई नहीं पहुंचा अभी तक। शायद भाई ये तनवीर की सबसे बड़ी परेशानी है कि इंग्लैंड पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। इंग्लैंड हार भी सकता है, इंग्लैंड सेमीफाइनल से बाहर भी हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका उन्हें बड़े मार्जिन से हराते और ऑस्ट्रेलिया अपना जो आखिरी मैच है वो भी बड़े मार्जिन से जीत ले, तो फिर सारी टीमें 4-4 विन पे आ जाएंगी। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को बाहर भी कर सकता है। भाई आप ये सारी परमुटेशन और स्टैटिस्टिक्स पे गौर रखा करें। इंग्लैंड अगर बड़े मार्जिन से हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगी। तो इंग्लैंड को बहुत मोहतात होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी नामीबिया के खिलाफ मैच में, उसका हलीम और रसमलाई तनवीर से खा लीजिए। जी वो बिल्कुल खानी, आपके आने के बाद ही खाएंगे। इतना परेशान तो मैं बता रहा हूँ, इतना परेशान मॉर्गन नहीं है जितना ये परेशान है कि इंग्लैंड बाहर हो सकता है। मैं इस वजह से बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिससे भी सुनो वही कहता है इंग्लैंड नहीं पहुंचा। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं, एक मैच अगर हार गया तो आप क्या समझते हैं कि साउथ अफ्रीका इतने बड़े मार्जिन से हराएगा इंग्लैंड को?
हमें ये देखना होता है कि कौन सी टीमें ऐसी हैं जो 4-4 विन पे जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी 4 विन पे जा सकता है, साउथ अफ्रीका भी 4 विन पे जा सकता है और इंग्लैंड 4 विन पे स्टक कर सकता है, रुक सकता है 4 विन पे अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा दे। देखिए बुरा दिन आते हुए देर नहीं लगती और ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड की टीम अभी 2 साल पहले न्यूजीलैंड में 52 रन पर ऑल आउट हो गई थी टेस्ट मैच में। अगर 52 रन पर ऑल आउट हो जाए और जनूबी अफ्रीका जल्दी रन बना ले तो इंग्लैंड का पासा बिल्कुल पलट सकता है। असल में क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देखना पड़ता है। असल में तनवीर की जो कंफ्यूजन है वो इस बेस पे है कि पाकिस्तान 4 विन के साथ क्वालिफाई कर गया, लेकिन वहां दूसरी और तीसरी टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो इस ग्रुप में दूसरी और तीसरी में। हमारे ग्रुप में इंडिया शुरू में ही 2 मैच हार गया तो इंडिया 4 विन पे नहीं जा सकता था। इस ग्रुप में हर टीम 4 विन पे, 3 टीमें ऐसी हैं जो 4 विन पे जा सकती हैं, इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम। मैं जो आपने अभी पॉइंट्स टेबल का बताया ना पाकिस्तान के, मैं उस वजह से नहीं जा रहा कि पाकिस्तान पहुंच गया। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है शायद 4 विन के साथ शायद भाई ने बोला क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हैं 4 विन के साथ कोई कैसे ना जाए, लेकिन बाकी दोनों की भी 4 विन होगी तो नेट रन रेट पे आ जाएगी। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि होती है क्रिकेट 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या इंग्लैंड की फॉर्म इतनी अच्छी जो चल रही है वो क्या साउथ अफ्रीका से हार सकता है या साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन रेट बहुत अच्छा कर सकता है? डे तो कुछ भी हो सकता है। हम तो मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। इस वक्त जो बात चल रही है ना वो चल रही है चांसेस की, कि ओपन फील्ड मैं चांसेस की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इतना अच्छा खेल रहा है साउथ अफ्रीका, मेरे हिसाब से नहीं हरा सकता इंग्लैंड को। पाकिस्तान के पूल में ये भी एक फर्क हो गया कि आखिरी मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, अगर इन दोनों में से एक ने तो हारना ही है। अगर इन दोनों के अलग अलग हरीफों से मैच होते तो फिर पाकिस्तान भी 4 विन पे सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता। तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, हमें सारा एक कैलकुलेशन में तो बैठ के रात के वक्त इसने इसको हरा दिया, इसने इसको हरा दिया, इसने इसको हरा दिया, सारा करता रहता हूँ। तो उसी हिसाब से हम इतने कंफ्यूज और रात को शाहिद भाई ये भी करते रहते कि तनवीर को क्या बोलना है मैंने। शाहिद भाई आपने एक चीज नोट की, यूनुस भाई इस डिस्कशन से बाहर है, कह रहे मुझे बता देना कौन पहुंच रहा है। यूनुस प्योर क्रिकेटिंग बात स्टैटिस्टिक्स में, टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स में वो इतना बात नहीं करता, और जिस चीज में आपको ना हो आइडिया तो आप उसमें, यूनुस जैसा ग्रेट प्लेयर अगर कोई बात ऊपर नीचे कर दे तो फिर लोग उसका ज्यादा नोटिस लेंगे। मैं और तनवीर अगर कर देंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो बोलते हैं। इनका काम ही यही है। मैंने अपने आपने आपको इसमें इसलिए रखा है कि तनवीर को बुलाना लगे। देखे नहीं, मैं इसलिए ज्यादा बीच में बात नहीं करता कि मुझे मजा आ रहा होता है जब शाहिद भाई वहां से बातें कर रहे होते। मुझे वाकया याद है 2004 का एशिया कप हो रहा था, हम श्रीलंका में कवर कर रहे थे। उस वक्त बोनस पॉइंट होता था वनडे में कि अगर आप कोई टारगेट 40 ओवर में अचीव कर ले तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, और अगर आप एक टीम को 40 ओवर के अंदर 50 के बजाय 40 ओवर में आउट कर ले तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। तो मरहूम बॉब बुलमर थे और टीम के मैनेजर हारून रशीद थे, तो हम एक बोनस पॉइंट कंसीड करके एशिया कप 2004 के सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे, फाइनल से बाहर हो गए थे, कम टीमें थी। तो यूनुस भी थे शायद उसमें। तो बॉब बुलमर और हारून रशीद होटल के नीचे मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं हम अभी तक इन है, हम अभी तक इन है। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि आपने बोनस पॉइंट कंसीड कर दिया इसलिए आप बाहर हो गए। और फिर वहीं से एक टेक्निकल कमेटी के रुकन गुजर रहे थे, तो बॉब मरहूम ने और हारून भाई ने उनसे पूछा, जब उन्हें कंफर्म हो गया तो उन्होंने फिर मुझे थपथपाया, खाना नहीं खिलाया। लेकिन तनवीर खिला देंगे, लेकिन हम ये खाना खा के रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीच में मैं हूँ। अच्छा तनवीर भाई को। अच्छा शाहिद साहब ने बीच में अपना सारी इन्फो दे दी थी, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है दिसंबर में, जिसमें 3 T20 और 3 वनडे मैचेस शामिल हैं। इस दौरे में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे मैचेस शामिल हैं, और बहुत ही शानदार सीरीज होगी। ये सारे मैचेस कराची में खेले जाएंगे। नाजरीन आपको एक बार फिर बताएं कि वेस्ट इंडीज का दौरा फाइनल हो गया है। वेस्ट इंडीज 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। यूनुस भाई, आर यू एक्साइटेड? वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है आज, तो फिर हम वेस्ट इंडीज का साइड ले रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के दौरे के लिए आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की टीम की बहुत फैन फॉलोइंग है, और ख़ासतौर पे जिस तरह पाकिस्तान टीम की फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी उन टीमों में से है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और अभी
इस वर्ल्ड कप में अभी इनके मैचेस बाकी हैं तो आई होप कि वो अच्छा खेले, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, स्टिल डिफेंडिंग चैंपियन है T20 के। तो आई होप कि ये आखिरी के 2 मैच वो अच्छा खेले। बिल्कुल, आखिर के 2 मैच अच्छा खेले। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे चले सवाल जवाब का सेगमेंट कर लेते हैं। जो पहले कल के विनर हैं वो अनाउंस कर दें। जो हमारा लास्ट प्रोग्राम में सवाल था, T20 इंटरनेशनल में कौन सी टीम है जिसने लगातार 16 मैचेस में शिकस्त खाई है? किस टीम को लगातार 16 मैचेस शिकस्त हुई है? टीम है जिम्बाब्वे की। जो सही जवाब दिया है वो अरहम वकार ने कराची से, बिलाल ने इस्लामाबाद से, वलीद अशरफ ने लाहौर से और हुमैन ने कराची से। आप सबको एक ज़बरदस्त सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। T20 इंटरनेशनल में इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर क्या है? इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर क्या है? अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन में जाइए, जवाब देने के लिए लिखिए AKR, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और ट्रांसमिशन में अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है तो हम भी थोड़ी स्लॉगिंग करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल जवाब कर लेते हैं। ओवर टू यूनुस भाई। यूनुस भाई, कैसा देख रहे हैं वेस्ट इंडीज श्रीलंका का ये मुकाबला, और अब तक इस वर्ल्ड कप में जो दोनों टीमों की पोजीशन है उसको देखते हुए आज क्या होने जा रहा है? आई होप कि अच्छा मैच हो। वेस्ट इंडीज जीतता हुआ नजर आ रही है मुझे। वेस्ट इंडीज जीतते हुए नजर आ रही है। और टॉस इज हाउ इम्पोर्टेंट? मेरे ख्याल से टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अबू धाबी में मैच हो रहा है तो पिच थोड़ी बेहतर रहती है और दोनों इनिंग्स में काफ़ी सिमिलर टाइप होती है। अगर घास होगी तो थोड़ा बहुत स्विंग होता है बॉल, लेकिन घास नहीं होती तो बैट पे बहुत अच्छा बॉल आता है। ठीक है, यूनुस भाई का कहना है बैट पे बॉल बहुत अच्छा आता है अगर घास नहीं होती है। अबू धाबी की कंडीशंस के हवाले से बता रहे हैं। आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या हो रहा है? उसके लिए सेंसिबल खेलने वाले प्लेयर भी होने चाहिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतेगी। तो आप फिर श्रीलंका बोल देना फिर। तो आप श्रीलंका बोलते नहीं, असल में वो रात के शो में सेंसिबल भी नहीं है। रात के शो में तो मैंने भी श्रीलंका बोला हुआ है। रात के शो के हर लम्हा परजोश के तो मैंने भी श्रीलंका बोला हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज बेहतर है श्रीलंका। मतलब शायद भाई अब ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों टीमें बुरा खेल रही है तो पिक किसको करें? शायद भाई ये नहीं बोल देना, तनवीर ने तुक्का लगा दिया। वेस्ट इंडीज को जो श्रीलंका मेरी टीम श्रीलंका। अगर डिफाइंग चैंपियन का बेड़ा गर्क होना है तो पूरी तरह। ऑन दैट नोट तमाम मेरे पैनल से इजाजत चाहूंगा और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।